दूसरे फंक्शन में भी काम कर सकते हैं जो कि हमने खुद से डिफाइन किया होगा, ठीक है। यानी कि फंक्शन का नाम हम डिसाइड करेंगे, फंक्शन का कोड हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली हमें फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है, कॉल मतलब उसको यूज करना पड़ता है। तो हमने ये दो चीजें देखी थी कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं और फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। फिर लास्ट में मैंने फंक्शन डिक्लेयर भी बताया था। तो फंक्शन बनाने का क्या तरीका है, फंक्शन का टाइप लिख के रिटर्न टाइप। अच्छा, रिटर्न टाइप मैंने सिर्फ वॉइड बताया था, तो आज हम करेंगे कि अगर वॉइड की जगह आप कोई दूसरा टाइप लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फंक्शन का नाम दिया था, फिर हमने ब्लॉक ऑफ कोड लगा के फंक्शन की कोडिंग की थी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था और उसको मेन में कॉल किया। तो वॉइड मेन में हमने जो फंक्शन बनाया था उसको हमने कॉल कर दिया। ये भी मैंने बताया था कि जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक आपका फंक्शन चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो मस्ट है, और ऑब्वियसली आपको पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो पहले फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद उसको कॉल करेंगे। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, ये हमने फंक्शन बनाया जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन, और फिर उसको मेन में वॉइड मेन में हमने कॉल किया, तो उसको हम बोलते हैं कॉलिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कल की क्लास में हमने की हैं, बट फिर भी आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। ये आप लिख भी सकते हैं साथ ही साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन स्टार्ट ओनली विद मेन फंक्शन नो मैटर वेयर इट इज। यानी कि मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम चलना शुरू होता है और प्रोग्राम खत्म भी मेन पे ही होता है। तो ये बात मैंने आपको कल समझाई थी। इट इज लाइक सिंगल एंट्री पॉइंट एंड सिंगल एग्जिट पॉइंट, यानी कि आने का भी रास्ता मेन से ही है और जाने का रास्ता भी मेन से ही है। इसका मतलब जो कुछ भी आप करते हो, जितने भी फंक्शंस आप बना लो, चाहे 10 बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, लेकिन मेन के अंदर जब तक वो यूज नहीं होंगे, कॉल नहीं होंगे, तब तक वो नहीं चलेंगे, ठीक है। दिस लाइन मीन्स दिस। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेन की लोकेशन कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, या किस में है, ठीक है। इट डज नॉट, वो नीचे है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके यूजर डिफाइन फंक्शन ऊपर है और वॉइड में नीचे है, तो उस केस में आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन डेक्लेरेशन। ये भी मैंने कल बताया था आपको। सो फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एनीवेयर, फंक्शन को आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, अबव या बिलो। एंड फंक्शंस आर यूज्ड ओनली व्हेन दे आर कॉल्ड, ठीक है। जब तक मान लीजिए आपने फंक्शन बना के रख दिया, ठीक है, आपने डेफिनेशन दे दी, लेकिन जब तक आपने उसको कॉल नहीं किया तब तक वो चलेगा नहीं। इट इज लाइक कि आपने कोई चीज बना के रखी है लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो फंक्शन को यूज करने के लिए उसकी कॉलिंग जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये सभी बातें हमने कल की थी और ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद हमने ये किया था कि फंक्शन डेक्लेरेशन हम कब करते हैं, जब जैसा कि मैंने बताया फंक्शन आपका जो खुद से बनाया है वो अगर ऊपर हो और वॉइड में अगर नीचे हो तो उसको प्रॉब्लम होती है ढूंढने में। इसीलिए बेसिकली तब उस केस में हम फंक्शन डेक्लेरेशन करते हैं, ठीक है। और फंक्शन डेक्लेरेशन का सिर्फ सिंपल सा मीनिंग है, एक लाइन आपको लगानी होती है, ठीक है। ये आपका मेन है जो ऊपर है और ये जो फंक्शन है वो नीचे है। तो इस केस में वॉइड मेन को नहीं पता चलेगा कि ऐसा कोई फंक्शन नीचे एग्जिस्ट करता है। तो इस केस के लिए कॉलिंग करने से पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। सो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या करना होता है, ये पूरा जो डिक्लेरेशन के लिए पूरा स्टेटमेंट जो होता है ये लिखना होता है विद सेमीकोलन। तो आप क्या लिखेंगे, void डेमो एंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड फंक्शन डेक्लेरेशन। एक चीज और अपडेट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, फंक्शन डेक्लेरेशन को ही प्रोटोटाइपिंग कहते हैं या प्रोटोटाइप कहते हैं, ये लिख लीजिए कहीं पे भी फटाफट। फंक्शन डेक्लेरेशन को ही फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। मुस्कान कह रही है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या और किसी को, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप या व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग। तो दैट इज नथिंग बट फंक्शन डेक्लेरेशन, ठीक है। सो फंक्शन डेक्लेरेशन इज नथिंग बट फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। यहाँ मैंने मैसेज में लिख दिया है, मैसेज से देख के सभी स्पेलिंग लिख सकते हैं। फंक्शन डेक्लेरेशन को ही फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। चलिए, ये तो हो गई वर्ड्स की बात, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं था, ये हमने सब कल कर चुका है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दिस थिंग इज वेरी गुड थिंग। नाउ व्हाट इज दैट, देखिए अब तक मैंने जो ये आर्गुमेंट्स थे, आर्गुमेंट्स मतलब ये जो फंक्शन के आगे जो ये ब्रैकेट्स थे, ये अब तक सारे एम्प्टी थे, ठीक है। हमने ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लगाया था। चाहे आप मेन को देख लें, चाहे आप डेमो को देख लें, अंदर के ब्रैकेट्स खाली थे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कल, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स।
जब आप फंक्शन के नाम के आगे ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स। तो अब तक हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो ब्लैंक थे, ठीक है, इसमें हमने कोई आर्ग्यूमेंट यूज नहीं किया था, बट नाउ वी विल पुट सम आर्ग्यूमेंट हियर। नाउ द क्वेश्चन इज कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है, ठीक है, और इसकी जरूरत क्या है, आर्ग्यूमेंट जो है वो किस चीज के लिए यूज हो रही है। सो गौतम इज ऑल्सो सेइंग माय वॉइस इज नॉट कमिंग। दिस फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, पहली बात तो ये कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट को ही पैरामीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। सो फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि हम एक वैल्यू को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ले जा सकते हैं, यानी कि हमने जैसे यहाँ पे किया था ना, यहाँ देखो अगर एग्जांपल में, यहाँ देखिए, ये आपका मेन फंक्शन है और ये आपका डेमो फंक्शन है। अगर मैं चाहती हूँ कि डेमो फंक्शन में यहाँ से कोई मेन से कोई वैल्यूज पास कर दी जाए इस फंक्शन में, यानी कि इन दोनों फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो आप करवा सकते हैं यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि इस फंक्शन को कॉल करते समय अगर मैं कोई वैल्यू दे दूं यहाँ पे, तो वो वैल्यू जो है वो इस फंक्शन में यूज की जा सकती हैं एज इट इज, उसको बोलते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स इज अ वे ऑफ टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं होता है, अदरवाइज इसमें जो वेरिएबल्स है वो अलग है और इसमें जो वेरिएबल्स है वो अलग है, लेकिन फिर भी हम इस फंक्शन, इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन की वैल्यूज को इस फंक्शन में ले जा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे यूज करना है, ठीक है, कैसे उसका सिंटैक्स और क्या फायदे होंगे उसके, फायदे के बारे में भी हम बात करेंगे। सो इट इज द वे ऑफ पासिंग वैल्यूज एज इनपुट टू अ फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन को अगर इनपुट भेजना है, ठीक है, एक तरीका तो है आप स्कैन एफ वगैरह करके करा लीजिए, दूसरा तरीका है कि आप फंक्शन रेडीमेड इनपुट भेज सकते हैं। तो इनपुट भेजने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको पैरामीटर्स या उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, इसको पैरामीटर्स भी बोलते हैं। वैल्यूज कैन बी पास्ड फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पास्ड। अब आप चाहते हैं कि एक वैल्यू भेजनी है तो एक भेज दीजिए, आप चाहते हैं कि दो वैल्यू भेजनी है तो दो भेज दीजिए, आप कितनी भी वैल्यूज भेज सकते हैं। आप चाहे तो पूरा का पूरा एरे भी उठा के एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम करेंगे धीरे धीरे। ईच आर्ग्यूमेंट कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं तो एक का टाइप अलग है, दूसरे का टाइप अलग है, तीसरे का टाइप अलग है, दिस इज पॉसिबल, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। एंड दिस थिंग आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। सो सी दिस एग्जांपल, देखिए कल हमने एडिशन का एग्जांपल किया था, यस और नो, यस मैम। ठीक है। अब देखो उसी एग्जांपल में मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है, और वो ये कि जो ऐड फंक्शन था उसमें आपने यहाँ ध्यान से देखा होगा, मैंने तीन वेरिएबल ले लिए थे, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, ठीक है, और ए और बी में मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी थी और उसके बाद उसको ऐड करके सी में डाल दिया और सी को प्रिंट करा दिया। लेकिन मान लो कि आप इनपुट कराते हो वॉइड मेन के अंदर, ठीक है, मतलब जो ए और बी की वैल्यू है वो आप वॉइड मेन में इनपुट ले लेते हो, और आप चाहते हो कि आपकी दी हुई इनपुट वैल्यू ही इस फंक्शन के अंदर जाए और उसी पे एडिशन हो, यानी कि इस फंक्शन में कोई भी इनपुट ना हो, इनपुट वॉइड मेन में लिया जाए और वॉइड मेन से उसको पास कर दिया जाए ऐड फंक्शन में। मैम मैम हाँ जी, बोलिए। यस मैम। यस मैम। चलिए, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आप चाहते हैं कि ऐड फंक्शन के अंदर इनपुट ना लिया जाए, सिर्फ कैलकुलेशन किया जाए, यानी कि सिर्फ प्रोसेस, फंक्शन में मैंने दो वैल्यूज दे दी 2 और 3, अब ये और 2 और 3 वैल्यू जाएंगी किसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, और इस फंक्शन में किस में जाएंगी, पहली जाएगी ए में और दूसरी जाएगी बी में, तो यानी कि पहला वैल्यू जो है वो 2 वो जाएगा ए के अंदर और दूसरी वैल्यू जो 3 है वो जाएगी बी के अंदर। इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जो कि मैं इस पूरे टॉपिक को बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइप देना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि मैंने यहाँ से 2 और 3 भेजा है, तो 2 का टाइप और 3 का टाइप दोनों का टाइप इंटीजर है, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिखा इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, मान लो एक वैल्यू और भेज दी
तो कॉमा इंटीजर सी, ठीक है। नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप। टाइप बिल्कुल ध्यान से लिखना होता है, ठीक है। जो टाइप आप यहाँ से भेजने वाले हो वही टाइप यहाँ पे होना चाहिए। मान लो अगर मैं यहाँ से पॉइंट वाली वैल्यू भेजती हूँ, तो यहाँ पे आपका टाइप क्या होता है, फ्लोट या डबल, ठीक है। और जैसा कि ये प्रीवियस में एक पॉइंट लिखा था कि जो ईच आर्गुमेंट कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप, ठीक है। इसका मतलब इसका टाइप अलग और इसका टाइप अलग ऐसा हो सकता है, ठीक है। मान लो यहाँ से मैं एक तो 2 भेज रही हूँ और दूसरा मैं भेज रही हूँ 3.5, तो एक तो इंटीजर है और एक फ्लोट है, तो यहाँ पे मैं इंटीजर ए कॉमा फ्लोट बी ऐसे ले सकती हूँ, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के वेरिएबल आप यहाँ पे एक साथ ले सकते हो। जो भी वैल्यू आप यहाँ से भेजोगे वो वैल्यू जाएंगी इन वेरिएबल्स के अंदर। अब क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, आप ऑलरेडी लिख चुके हो इंटीजर ए इंटीजर बी, इसीलिए ये यहाँ पे लिखे नहीं जाएंगे, ठीक है। इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली क्या करेंगे, एडिशन। तो आपने ए की वैल्यू ले ली, यहाँ से बी की वैल्यू ले ली, दोनों को ऐड किया, सी में डाल दिया। अब क्योंकि सी यहाँ पे नहीं है और ना ही यहाँ पे है, तो आपको सी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इंटीजर सी लेके मैंने दोनों को ऐड कर दिया और फाइनली मैंने सी को प्रिंट करा दिया। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमने किया क्या, इनपुट हमने मेन में लिया और मेन से वैल्यूज जो भेजी वो फंक्शन के अंदर भेजी, यानी कि हमने कम्युनिकेट करवाई, एक वैल्यू को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हमने भेजा, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। नाउ वन थिंग, ये भी आर्गुमेंट है और ये भी आर्गुमेंट है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं। जब आप कॉलिंग करते हो, दिस इज कॉलिंग, तो कॉलिंग के टाइम पे आप एक्चुअल वैल्यू देते हो, एक्चुअल वैल्यू मतलब 2 और 3, तो यहाँ पे जिसका एडिशन होगा वो क्या होगा, 2 और 3। सो दिस इज डिसाइडेड बाय दीज वैल्यू, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट्स। इनको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स, क्योंकि इनकी वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि यहाँ पे एडिशन में क्या होगा। जबकि जो यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन देते समय जो ऊपर इंटीजर ए इंटीजर बी लिखते हैं, दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसकी अपनी कोई खुद की वैल्यू नहीं है। इसके अंदर वैल्यू जाएगी जो यहाँ से जाएगी, यानी कि 2 जाएगा इसके अंदर, 3 जाएगा इसके अंदर, इसीलिए इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको इन दोनों वैल्यूज को कहीं ना कहीं तो रखना था, तो फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स, एक्चुअल आर्गुमेंट्स एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स। एक्चुअली ये टाइप नहीं है, ये सिर्फ नाम है कि अगर आप कॉलिंग में यूज करते हैं तो वो एक्चुअल होंगे, और अगर आप डेक्लेरेशन यहाँ पे डेफिनेशन में यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लास्ट 2 लाइंस। So in the calling function, it is called actual argument। जो calling function है, calling function मतलब ये मेन यहाँ पे अभी calling function है, calling मतलब जो उसको कॉल कर रहा है ऐड को, तो calling function में it is called actual argument। जबकि called function मतलब जिसको बुलाया गया है, तो इसको बुलाया गया है, तो called function में जो arguments होंगे उसको कहा जाएगा formal argument। देखिए in the called function it is called फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट इज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? फिर मैं आपको इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी और इसको रन करके दिखाऊंगी। यस मैम। ओके, अब आपको जो फंक्शन का एक्चुअली में बेनिफिट क्या होता है, ओके चलिए, सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस। ये देखिए बना हुआ था कल का, उसी में एडिट कर देते हैं। ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, मेन को हम नीचे रखते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ओके, सो इसमें देखिए कि
सारा इनपुट जो है वो मेन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इनपुट कर लेते हैं, और इस केस में आपको ये जो यूजर डिफाइन फंक्शन है इसमें इनपुट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आपको ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ जिसमें मैं इनपुट दूंगी, या मैं डायरेक्टली भी भेज सकती हूँ, ठीक है। चलिए डायरेक्टली भेज देते हैं बिना इनपुट के। तो मैं लेट सपोज यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट कराती हूँ 2 और 3, या कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं। लेट सपोज चलिए 100 एंड 200। अब ये वैल्यूज किसके अंदर जाएंगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको टाइप वही रखना पड़ेगा जो आपने वहां लिया, यानी कि इंट बी। अच्छा, वेरिएबल के नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ए बी की जगह आप जो मन आए आपको वो ले लीजिए। और लेकिन ये वेरिएबल जो आप लेंगे इसी में वैल्यू जाएगी, तो ये सेम होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, इनसे, ठीक है। तो ये सेम होना चाहिए। सी की जगह आप जो चाहे वो ले सकते हैं, तो मैंने सी लिया है तो वो सी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर सी डिक्लेयर कर लेते हैं। Okay, now the addition is this. Fine. Bas, that's it. Now saving it. So addition of 100 and 200 is 300. ठीक है? Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलिए अब देखिए कि फंक्शन का फायदा क्या होता है। Yes, ma'am. आप देखो, इस फंक्शन को आप कितनी बार भी कॉल कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू के साथ। आपको सिर्फ कॉलिंग लिखनी पड़ेगी, यानी कि सी। आप देख रहे हो हम कितनी सारी एडिशन कर रहे हैं। हमने इसको 4 बार कॉल कर लिया, ठीक है। पहले हम चाहते हैं 100 और 200 का एडिशन हो जाए, फिर हम चाहते हैं 1 और 7 का एडिशन हो जाए, फिर हम चाहते हैं 67 और 89 का एडिशन हो जाए, फिर हम चाहते हैं 78 और 90 का एडिशन हो जाए। लेकिन ये जो फंक्शन है ये एक ही बार लिखा जाएगा, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पे वेरिएबल लेते, मान लो, ठीक है, अगर आप फंक्शन बनाते ही नहीं, आप यहाँ पे ए बी करके वेरिएबल लेते, तो आप बार बार करते। आप बार बार कैसे करते, आप ऐसे करते कि सी इज इक्वल टू, मतलब जो भी है 100 प्लस 200, ठीक है। फिर आप लिखते डी इज इक्वल टू 1 प्लस 7, ऐसे लिखते ना आप। अगर आप फंक्शन नहीं लेते तो आप ऐसे बार बार ऐसे करते ना, ये स्टेटमेंट बार बार लिखने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, जिन जिन नंबर को आपको ऐड करना है, आपको सिर्फ उनको इस फंक्शन के साथ कॉल करना है, ठीक है। लेकिन ये आपका एक ही बार लिखा जाएगा, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ फंक्शन, की आप उसको सिर्फ एक बार बनाते हो, लेकिन आप उसको यूज कितने भी बार कर सकते हो, जितने बार आप चाहते हो उतने बार। अदरवाइज आप क्या करते हो, अगर आप यूजर से इनपुट ले लेते हो ए और बी, बार बार प्रोग्राम को रन करते हो, पहले फर्स्ट टाइम रन करने पे फर्स्ट वैल्यू आती है, सेकंड टाइम रन करने पे सेकंड वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखिए कितने बार कॉलिंग कर सकते, आप जितने बार चाहे उतने बार कॉलिंग कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लूप भी लगा सकते हो, ठीक है, कि लूप में ये चलता रहे, अलग अलग तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए आपको चारों का आउटपुट एक साथ मिलेगा। देखिए एडिशन ऑफ 100 and 200, then 1 and 7, then 67, 89, 78, 90, ठीक है। Yes. अदरवाइज आप क्या करते, आपको ये स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ती है ना। तो फंक्शन जो है वो एक तरह से लूप का ही काम करता है। आप देखो ये बार बार चल रहा है ना, ये दो जो चीजें हैं जो मैंने सिर्फ एक बार लिखी है, लेकिन मैंने चलाई 4 बार है, ठीक है। अगर आप ये फंक्शन नहीं होता तो आपको बार बार लिखना पड़ता, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट एफ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट एफ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट एफ। तो इससे बचने के लिए फंक्शन इज द बेस्ट वे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Yes, ठीक है, तो अब से आप जो भी काम करेंगे ना, कोई भी चीज आप बनाएंगे,